प्रशांत सर, जो बात राहुल गांधी कह रहे हैं अभी, जिसको धनंजय सर भी कोट कर रहे थे, जो वीडियो अभी सुनी गई, जिस तरीके से ये हो रहा है क्रमवार, आप बेसिकली आप एसआईआर और वोटर लिस्ट और ये सारा खेल नहीं है, आप एनआरसी से लेके सारी चीजें एक ही पैटर्न पे बिना घोषित किए बिहार के अंदर कर दी गई। अब सवाल ये उठता है, जो तेजस्वी यादव अपनी वीडियो में साफ तौर पे जब जनता से उन्होंने पूछा कि क्या आप अपना वोट कटने देंगे, क्या बिहार जैसे राज्य में ये संभव है? देखिए, पूरी घटनाक्रम आज से नहीं, 2000 आई थिंक 22 जब से राहुल गांधी ने अपनी यात्रा शुरू की है, भारत जोड़ो यात्रा, और क्योंकि 2019 में भी जो जितना करना था करने के बाद भी जो परिणाम नहीं मिला था और मोदी जी को 303 जैसी बहुमत मिली थी, 22 के बाद थोड़े राहुल गांधी जो खड़े हुए और जो यात्रा शुरू की, उसके बाद उन्होंने जिन जिन मुद्दे को उठाया है, वो मुद्दे में देखिए, एक बात, विपक्ष अगर कोई मुद्दा उठाता है, आज वो विपक्ष है, संसद सभ्य है, कोई इलॉजिकल एरा गैरा आदमी तो है नहीं, तो वो जो मुद्दे उठाते हैं उसमें कहीं ना कहीं कुछ दम और कुछ लॉजिक होता है। कुछ जनता एक तरफ एक इंप्रेशन में, एक बहकावे में आकर कभी वोट कर लेती है, लेकिन वोट करने के बाद, समझने के बाद उसको पता चलता है कि नहीं भाई, विपक्ष बोल रहा है कुछ तो सही बोल रहा है, अभी हमें भी थोड़ा अंदर उतरने दो। तो उस तरीके से आप देखो तो 2024 तक पूरा माहौल बदल गया। जिस तरीके से धनंजय भाई ने बताया कि पूरा साइकिल घूम गया, पहले इन लोगों ने राहुल गांधी को कुछ भी वीडियो बनाने में, मीम बनाने में नहीं छोड़ा, और एंटरटेनमेंट का वीडियो राहुल गांधी का बोला हुआ करता था, अब वो पूरा साइकिल घूम के मोदी जी के ऊपर आ गया है। उसके बाद देखा जाए तो उन लोगों को एक सेंसिटिविटी आई एनडीए को कि भाई राहुल गांधी के मुद्दे अब लोगों के बीच में जा चुके हैं, और लोग इसका रिजल्ट और इसका कन्वर्जन वोट में हमको देंगे तो कल उठ के हमारी तो बैंड बज जाएगी, नैया डूब जाएगी। तो ऐसा कुछ खेला हो जाए ताकि सांप भी मर जाए, लाठी भी ना टूटे, हमारा काम हो जाए और राहुल गांधी भले ही बोलते रहे। तो उस तरीके से आप देखो तो उनके पास दो तीन चीज थी, एक मनी पावर, मसल्स पावर। मसल्स पावर मतलब व्हाइट कॉलर मसल्स बोले तो ये ईडी, सीबीआई, ईसीआई, ये सब था। तो आप देखिए, लोकसभा के चुनाव के नतीजे हमारे सामने है, राहुल गांधी ने और काफी सारे लोगों ने, इवन खुद अनुराग ठाकुर ने भी पैर पे कुहाड़ी मार दी उनकी ही बात बोल के कि कैसे ये वोटों का पूरा ये झमेला हुआ है। उसके बाद देखा जाए तो एक भी चीज संसद में नहीं चलनी देनी राहुल गांधी की। कोई भी मुद्दे आप ले लो, वो चाहे ऑपरेशन सिंदूर की बात हो, चाहे इकोनॉमी की बात हो, गौतम अदानी की बात हो, भारत के विदेश की पॉलिसी के ऊपर बात हो, एक भी चीज को संसद में चर्चा में टेबल पे ना लाया जाए, क्योंकि अगर आएगा तो एक इमेज बनेगी। और अभी की आज की तारीख में ऐसा है, वोट कट टू कट, जैसे सेम बिहार की बात करते हैं, अभी बिहार पे आ जाते हैं, तो क्या बिहार जैसे स्टेट में ये पॉसिबल है? तो बिल्कुल नहीं है। हम गुजरात में बैठ के ऐसा बोलते हैं कि यूपी और बिहार का 5 साल का बच्चा भी पॉलिटिशियन होता है, उसमें पॉलिटिशियन के गुण आ जाते हैं, उसको पता चलता है। और मैं तो 2020 के इलेक्शन में इंप्रेस हो गया था बिहार के बच्चों के ऊपर, बिहार की जनता के ऊपर, कि वो लोग जिस तरीके से मीडिया में बाइट दे रहे थे, छोटी सी छोटी चीज, माइक्रो लेवल की, हमारे यहाँ ये नहीं है, नीतीश कुमार ने ये नहीं किया, वो नहीं हुआ, ये विकास नहीं हुआ, इतना रह गया, इतना अटक गया है, अभी भी बाकी है, कुछ आया नहीं है। तो इसका मतलब है कि मैं तो सबसे जागरूक जनता अगर मानता हूं तो बिहार को मानता हूं, क्योंकि उनको पता है कि हमें किस चीज की जरूरत है और ये नेता लोग क्या कर रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ जातिवाद, सिर्फ और सिर्फ कुछ छोटा मतलब गाजर दे के हमको बैठा देते हैं, या तो कहीं ना कहीं अंदर अंदर झगड़ा करवा देते हैं और वोट ले जाते हैं, और छोटे से छोटे तबके वाला बंदा मुख्यमंत्री बन जाता है। तो ये सब कुछ कहीं ना कहीं बिहार वाले को पता चलता है। अभी ये 65 लाख वाला जो मुद्दा आया, जब राहुल गांधी ने उजागर किया, तो जिसको पता था उनको पता चल चुका है कि हमारा नाम है कि कट गया है। अगर हमारा कटा है तो हमें किस तरीके से भी पेश आना है, और इसीलिए तेजस्वी को वो समर्थन मिला है कि भाई इस बार आप बॉयकॉट करके देख लो, हम भी देखते हैं क्या करती है सरकार। तो ये कहीं ना कहीं जनता का एक अंदरूनी आवाज है। दूसरी बात, अगर पॉजिटिवली ले लेते कि चलो एसआईआर तो डेफिनेटली तो कौन नहीं इच्छेगा, आप भी चाहोगे पूरे देश में, आप, क्योंकि कई बार ऐसा होता है आपका नाम वोटर लिस्ट से निकल जाता है, आप वोट देने जाते हो तभी पता चलता है। तो पूरे देश में ये एक मुहिम चलनी चाहिए, पर उसके लिए एक प्योर एक निश्चित समय होता है। अगर आपको अभी एसआईआर करना था तो यूपी पे करना था, क्योंकि अभी 1.5 साल बाकी है। आपको वेस्ट बंगाल पे करना था, 1 साल बाकी है। लेकिन जहां पर आने वाले 6 महीने में इलेक्शन है, वहां इतनी हड़बड़ी क्यों?
वहां इतनी जल्दबाजी क्यों? तो ये सब दिखाता है कि कहीं ना कहीं मंशा में गड़बड़ है, बेसिक्स में गड़बड़ है, और आपको यहीं से कुछ लाभ ऐसा ले लेना है ताकि क्योंकि अभी बिहार में देखिए बहुत कट टू कट चल रहा है। आप देखोगे तो तेजस्वी वर्सेस नीतीश कुमार, सीएम चेहरा कौन, पसंदगी लोगों की क्या जा रही है, तो दोनों को 35-35% वोट मिल रहा है। अभी उसके ऊपर प्रशांत किशोर, भले वो तेजस्वी को हराने जा रहे हैं, तेजस्वी को हराने के लिए प्लांट किए गए हैं, पर उनकी बातें नीतीश के वोटर को टच कर जाती है। उससे मोदी के वोट नहीं बढ़ रहे हैं प्रशांत किशोर के कैंपेन से, लेकिन नीतीश की जो बातों का जो नेगेटिव है वो सबको टच कर जाती है। और इसीलिए लोग, जैसे लास्ट टाइम भी तेजस्वी ने एक बहुत बड़ा मुद्दा उठाया था, नौकरी, 10 लाख नौकरी हम देंगे, और वो टच कर गया एकदम। इतनी सी चीज के लिए अटक गए तेजस्वी, मतलब बहुत कम मार्जिन से ही मुख्यमंत्री बनते बनते रह गए हैं, ऐसा मान के हम चल सकते हैं, जो सीट वो लेके आए। तो इसका मतलब ये है कि आप जितना भी जोर शोर से चिल्लाओगे, वो अभी बिहार में, स्पेसिफिक बिहार में एनडीए के खिलाफ जा रहा है, ऐसा मेरा 100% मानना है। तो अगर सरकार को भी कोई बड़ा गेम खेलना है तो आप एक हेल्दी पॉलिटिक्स करो, 11 साल का एक्सपीरियंस दिखाओ। बिहार के लिए आपने सीरियस में क्या किया है? क्योंकि मुझे बिल्कुल याद है जब प्रशांत सर, एक जानकारी दे दी जाए। उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को लेकर इंडिया गठबंधन में जो बैठक चल रही थी, मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर वो घोषणा कर दी गई है। बी सुदर्शन रेड्डी साहब जो है उनको इंडिया गठबंधन उम्मीदवार बनाने जा रहा है। बहुत नोन फेस है, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश रह चुके हैं, लोकायुक्त रहे हैं पहले, तो बहुत नोन फेस है। अब इनको फिलहाल इंडिया गठबंधन ने जो है वो अपने मतलब उसका जो है उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया है। अब देखना ये होगा कि भाई ये लड़ाई कितना कैसे दिलचस्प होती है, क्योंकि जो सीन क्रिएट करने की कोशिश की गई थी तमिलनाडु से उठा करके रेड्डी साहब को, अब उसमें किस तरीके का मामला बनता है वहां पर उस लड़ाई में, उपराष्ट्रपति पद के चुनाव में, ये देखना होगा। आज एनडीए की बैठक हुई, वहां पर सारे नेता, तमाम नेता उनके मौजूद रहे ये, और आज जो है नॉमिनेशन का भी उनका चल रहा था। अब फिलहाल अभी हुआ है कि नहीं हुआ मैंने नहीं देखा है, लेकिन अब बी सुदर्शन रेड्डी को इंडिया गठबंधन ने उम्मीदवार बनाया है। आंध्र प्रदेश में इन्होंने सर्व किया, हाईकोर्ट में वहां पर ये न्यायाधीश रहे। तो ये एक लंबा एक, ठीक है, इंडिया गठबंधन ने फिलहाल ये चेहरा उतार दिया है, घोषणा कर दी है, बस ये इन्फॉर्मेशन देनी थी दर्शकों को। जी प्रशांत सर, अपनी बात कंटिन्यू करिएगा प्लीज। मोटा मुझे याद है 2019-20 में जब मोदी साहब बिहार में बाढ़ आई थी, बहुत फ्लड का नुकसान हो चुका था, और तब जाके उन्होंने ऐसा बोला था, बिहार को क्या चाहिए आप बताइए, बिहार को क्या चाहिए, केंद्र कितना सपोर्ट करना चाहिए, और दूसरे दिन जाके 1000 करोड़ बोला था। अरे सर 1000 करोड़ तो मतलब वहां के क्या बोलूं अभी उसमें। तो ये जो दिया गया था, तो पहले से सेंटर वर्सेस स्टेट, अभी भी आप देख लो तो एनडीए की सरकार है, नीचे नीतीश बाबू है, नीतीश बाबू का बहुत बड़ा समर्थन है, फिर भी बिहार में सेंटर से जो सपोर्ट मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है ग्रांट के तौर पे। तो लोग वो पूछ रहे हैं कि सर आप मेरिट पे वोट मांगिए, ये वोट कटवाने से, वोट हटाने से, वोटर लिस्ट में आपके वोटर्स ऐड कर लेने से लोकशाही नहीं चलेगी। आफ्टर ऑल 5 साल में ये एक हथियार होता है। तो कहीं ना कहीं इस बार बड़ा खेला होने जा रहा है, और जितना प्रशांत किशोर और नीतीश कुमार अपना जोर शोर के कैंपेनिंग करेंगे, वो उतना उनके वोट्स में नेगेटिव जा रहा है।